अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय क्रिएटिव राइटिंग लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक और स्टोरी राइटिंग के बारे में। अगर आपने इससे पिछला वीडियो लेसन देखा है जिसमें मैंने आपको एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी राइटिंग के बारे में बताया था, तो आपको आज का लेसन भरपूर समझ आ जाएगा, क्योंकि हमने मिलके सारे एलिमेंट्स इससे पिछले वीडियो लेसन में पढ़े हैं। आज उन एलिमेंट्स को यूज करते हुए हम बात करने वाले हैं एक और मॉरल स्टोरी के बारे में। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 5, आज की हमारी जो मॉरल स्टोरी है वो है ट्राई ट्राई अगेन। इस बात का मतलब ये है कि आपको जिंदगी में कभी भी कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। ट्राई ट्राई अगेन, जब तक कि आप कामयाब ना हो जाएं, आप अपनी कोशिश को कभी भी ना छोड़ें। ये मॉरल हमें क्यों दिया जाता है? जब हम जिंदगी में बहुत ज्यादा मायूस हो जाते हैं, जब हमसे एक काम या मैथ्स की एक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती, हम कहते हैं कि बस अब तो मैं इसको कभी भी नहीं करूंगा। लेकिन ये गलत होता है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हमारी कोशिश रंग लाएगी और हमें जो मेहनत की है हमने उसका सिला मिल जाएगा और हमारा जो काम है वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो इस बात का मतलब ये है कि ये जो मोरल स्टोरी हमें दी गई है, हमने ऐसी ही एक स्टोरी के बारे में बात करनी है। क्योंकि हम शॉर्ट स्टोरीज की बात कर रहे हैं, एनिमल स्टोरीज की बात कर रहे हैं, तो आज की स्टोरी में भी हम एक छोटे से एनिमल यानी इंसेक्ट की बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है प्लान योर स्टोरी हियर। आपको, जैसे मैं इससे पिछले लेसन में बता चुकी हूँ, आपने एक रफ पेपर लेना है। रफ पेपर एज इन एक कलर पेपर ले ले। कलर पेपर के ऊपर आपने प्लानिंग करनी है। ऊपर आप लिख दें प्लान और नीचे आपने ये वाला काम करना है। ठीक है, यहाँ से लेकर अगले बोर्ड तक जो भी मैं आपको काम करवाऊंगी। अच्छा, सबसे पहले आप बताएंगे कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं आपकी स्टोरी में। मैंने कैरेक्टर्स लिखे हैं किंग एंड द स्पाइडर। एक मेरे पास बादशाह है और एक क्या है, स्पाइडर, मकड़ी। ओके, अच्छा जी, दूसरी बात क्या है, सेटिंग क्या है जी हमारी स्टोरी की। सेटिंग में है एक गार, अ केव। ओके, प्रॉब्लम क्या है जी, किसको, कैरेक्टर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। किंग्स डिफीट, वो जो बादशाह है वो हार मान चुका है। ठीक है, ओके। और स्पाइडर्स स्ट्रेंथ, वो जो स्पाइडर है उसकी करेज या स्ट्रेंथ यानी उसकी हिम्मत और हौसले के बारे में कौन सोच रहा है, किंग। ओके, नंबर 4, सॉल्यूशन क्या है जी, स्पाइडर्स एफर्ट्स इंस्पायर्ड द किंग। वो जो स्पाइडर की एफर्ट थी ना, कौन सी एफर्ट अभी बताती हूँ मैं आपको, उसकी वजह से हमारा जो किंग था, जो बादशाह था, उसको इंस्पिरेशन मिल गई, हौसला मिल गया। नंबर 5, पैराग्राफ्स कितने लिखेंगे जी, हम 3 to 4 पैराग्राफ्स लिखेंगे। ओके, नंबर 6 पे मॉरल। अब यहाँ पर आपको एक बात देखनी चाहिए कि मैंने यहाँ लिखा है नेवर स्टॉप ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। ये एक मॉरल है। अगर आप चाहें तो ये मॉरल यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये भी मॉरल यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप मॉरल खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बनाया। अब हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, यहां हम इसको कहते हैं बिगिनिंग। हमारी स्टोरी की बिगिनिंग यानी स्टार्ट कहां से होगा। ओके जी, सबसे पहले हम बात करते हैं वंस देयर लिव्ड अ किंग। अब किंग के बारे में बताएं कि किंग कैसा था। ही वॉज करेजियस, बहुत हिम्मत वाला था। ही फॉट मैनी बैटल्स, उसने बहुत ज्यादा जंगें लड़ी। ठीक है, उसके बाद व्हाट एल्स डिड ही डू, उसने इसके बाद क्या किया, ही वॉज अ किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस। अगर आप चाहें तो नाम लिखें, अगर आपको लगता है कि आप नाम नहीं याद रख सकते कोई बात नहीं, आप खाली किंग लिख दें। ठीक है, बट दिस टाइम he got defeated in a war। बट अब दफा की जंग में, वॉर में, रॉबर्ट को क्या हुआ था, शिकस्त हुई थी, he was defeated।
तो पहले पैराग्राफ में आपने क्या बता दिया, कैरेक्टर बता दिया, कैरेक्टर के बाद आपने इंट्रोडक्शन भी कैरेक्टर का दे दिया और सेटिंग भी बता दी। अब यहाँ पर आपने बताना है कि वो कहाँ चला गया। अब यहाँ पर आप अपनी सेटिंग का जिक्र करें। He went and hid himself, यानी अपने आप को छुपा दिया in a cave। यहां से अब हमने अगली बात या अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना है। सेकेंड पैराग्राफ में हम बताएंगे कि केव में जाके उसने क्या देखा। When he was sitting in the cave, he saw a spider trying to climb the wall. The wall was wet, so the spider kept slipping down। ठीक है, दीवार गीली थी, इसकी वजह से स्पाइडर स्लिप करके नीचे आ रही थी। But it never gave up, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। किसने हिम्मत नहीं हारी? स्पाइडर ने। वेरी गुड। The king was seeing, या आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं अगर आप चाहें, observing the spider। After so many efforts, at last, आखिरकार, the spider succeeded in climbing the wall। ठीक है, बहुत सारी एफर्ट्स के बाद, बहुत ज्यादा दफा कोशिश करने के बाद वो जो स्पाइडर थी वो कहाँ चली गई? दीवार के ऊपर। अब किंग ने ये सब कुछ देखा। द किंग सॉ एवरीथिंग एंड इट गेव हिम द स्ट्रेंथ, और आप कह सकते हैं his strength back। He got inspired by the spider। ठीक है, यहां तक खत्म हो गई बात। थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। थर्ड पैराग्राफ पे आपने बताना है कि कंक्लूजन क्या था। उसके बाद आपने कहना है आफ्टर दैट द किंग गॉट आउट of the cave, went to fight, और आप लिख सकते हैं fought with bravery, and won, या आप लिख सकते हैं succeeded this time। एंड हो गया, कंक्लूजन भी बता दिया आपने। The spider, हम यहाँ पे अब वो बात लिखते हैं, स्पाइडर्स स्ट्रेंथ इंस्पायर्ड और इनकरेज्ड द किंग टू नेवर स्टॉप ट्राइंग। अब एंड पे आपने क्या लिखना है? वन लास्ट थिंग, मॉरल। क्या है जी मॉरल ऑफ द स्टोरी? अभी मैंने आपको बताया है, मॉरल यहां से देख लें, नेवर स्टॉप ट्राइंग अंटिल यू सक्सीड। अब आपका काम यह है बच्चों के, ये जो पैराग्राफ्स के नीचे मैंने आपको जो यहाँ पे वोकेबलरी लिख के बताई है, ये सारी की सारी वोकेबलरी यूज करते हुए आपने सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स फॉर्म करने हैं। और जो पेज जिसके ऊपर आपने ये सारी प्लानिंग करनी है, ये पेज आप अपनी नोटबुक में स्टेपल करेंगे और उससे अगले ही पेज पे आपने अपनी स्टोरी को लिखना है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों के जिस तरीके से मैंने आपको आज स्टोरी राइटिंग सिखाई है और हमने मिलके जो एक और स्टोरी पूरी की है, आपको इसकी भरपूर समझ आई होगी और आप इसको अब आराम से अपनी नोटबुक में लिख सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अब मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जो कि होगा एक और क्रिएटिव राइटिंग के टॉपिक के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।